अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की कहानी बताएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो प्यारे दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वो ऑटो रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया। तो उसने उसको रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शे वाला रुक गया। रिक्शे वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजा रखी है, यानी कि दाढ़ी रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझ करके दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूँ मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन चूंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहाँ पर ज़्यादा दूसरी सवारियाँ नहीं आती जाती थी और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी। उस लड़की के पास अब और कोई ऑप्शन मौजूद न था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। वो लड़की किराए का पूछती है तो रिक्शे वाला कहता है कि 200 रुपये किराया होगा। लड़की सोचती है, मैं तो रोज़ाना यहीं से अपने घर जाती हूँ और 300 रुपये किराया देकर जाती हूँ। ये सब जो कहते हैं मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं। ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो परेशान नज़र आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 180 रुपये दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्द से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद न थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफ़र करना पड़ रहा था। इस सफ़र के दौरान मौलवी ने इस लड़की के साथ क्या किया, इस मौलवी का इस लड़की पर क्या असर पड़ा होगा, ये सारी तफसीलात आगे हम आपको बताते रहेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर दो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठा करके ऑटो में रखवा दिया और चल पड़ा। दूर जा कर के ऑटो वाला कहने लगा, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? ये सुन कर के लड़की कहने लगी, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी टेप को एक बार फिर से ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। ना चाहते हुए भी उस लड़की को अब वो बयान सुनना पड़ रहा था। वो लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रह करके उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भर गई थी। मौलवी खुनखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। लेकिन ये लड़की अब इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज़ में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना ज़रूरी है। वो कह रहे थे, ये पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से ले करके जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पाँव को ढक करके उसे हज़ारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नज़रों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया,
ए नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो वो अपने आप को चादर से ढाँप लिया करें, इससे उनकी बहुत जल्द शनाख्त हो जाया करेगी, वो फिर न सताई जाएंगी और अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का सामान है, इसके पाक दामन होने की भी ज़ाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस गोश्त जैसी होती है जिस पर आकर मक्खियाँ बैठती हैं और उस पर बैठ कर के गंद कर जाती हैं। हर कोई उसे खाने की निगाह से देखता है। ये बयान सुन करके उस लड़की को लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो हर आवारा लड़कों की नज़र उस पर पड़ती है और रास्ते में लोग उस पर आवाज़ें कसते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इतने में वो अपनी गली के बाहर पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से नीचे उतरती है और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। वो लड़की अपनी माँ को फ़ोन करती है और उनसे कहती है, आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दीजिए, मेरे पास कुछ सामान है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, मैं इसे अकेले उठा करके ऊपर नहीं ला सकती। माँ कहती है, बेटा तुम्हारा भाई तो घर पर नहीं है। ये सुन करके ऑटो ड्राइवर बोला, मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में ये सोच पहले आ चुकी थी, ये तमाम खेल पैसों की लालच में किया जा रहा है, मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूँ और फिर जितने पैसे ये मांगेगा मैं इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, आप सामान घर के अंदर रख दीजिए। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे चलते चलते तमाम सामान उसके फर्स्ट फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने रख दिया। लड़की ने 300 रुपए निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर वाले ने कहा, किराए की बात तो 180 रुपए की हुई थी, ये ज़्यादा पैसे क्यों दे रही हैं? लड़की ने कहा, मैं रोज़ाना ऑफिस से घर ऑटो में आती हूँ, डेली जो मैं किराया देती हूँ वो 300 रुपए था, तो मेरा सामान आपने उठा कर के लाया और दरवाजे तक पहुँचाया है। अगर आप इसकी अलग से कीमत या मुआवजा चाहते हैं तो मैं वो भी अदा करने को तैयार हूँ। उस मौलवी ने कहा, देखिए बहन, बात 180 की तय हुई थी, आप मुझे सिर्फ 180 किराए का ही दीजिए और बाकी जो मैंने सामान उठाने में मदद की है तो ये मेरा दिन सिखाता है, हमें दूसरों के साथ न सिर्फ हमदर्दी दिखाना चाहिए बल्कि उनकी मुश्किलात में उनके काम भी आना चाहिए। ये सुनकर के वो लड़की कहने लगी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में मौलवी हैं? वो शख्स उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहन, मैं कोई हाफिज आलिम या दीन की बहुत ज़्यादा समझ रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दीन सिखाता है दूसरे लोगों के साथ चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दीन, किसी भी मज़हब या किसी भी इलाके से हो, आप उससे हुस्ने अखलाक के साथ पेश आना है और हमारे दीन में हुस्ने अखलाक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमान के मुतालिक गलत बताया गया है। आज आपने एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरे की मदद का बहुत ज़्यादा सवाब बताया गया है और उसे ये बात कहकर मौलवी सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया और लड़की अपने घर चली गई। लेकिन लड़की को न दिन चैन आया और न रात करार आई। वो पूरी रात सो ना पाई इसी ख्याल में कि वो अब तक मौलवी और मुसलमानों को इतने गंदे सोच से सोचती रही, लेकिन मुसलमान तो ऐसे नहीं होते हैं। इस वाक्य के बाद से उस लड़की का ख्याल ही बदल गया।
अब तक वो लड़की मुसलमान और मौलवियों से नफरत किया करती थी, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई। उसके दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी आ गई। प्यारे दोस्तों, देखा आपने एक अच्छे और सच्चे मुसलमान के किरदार ने किस तरह से एक गैर मुस्लिम के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत खत्म करके एक अच्छी सोच डाल दी। तो हमें चाहिए कि हम अपना किरदार अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा रखें, पत्थर खा कर के भी दुआएं दें। तो प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।